हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 है। इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और ये हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। तो मैं वीडियो को अब स्टार्ट करता हूँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम किसको बोलते हैं। जब मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। कहने का मतलब, इससे पहले हमने आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाया था। तो साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ब्याज जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, मूलधन के साथ साथ प्रति वर्ष ब्याज पर भी ब्याज, ये वर्ड जहाँ पर आ गया ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में CI के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, C मतलब कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। अब मैं पढ़ने वाला हूँ दूसरा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दिया जाए तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। जब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो उसे हम चक्रवृद्धि मिश्र धन कहेंगे। तो अब मैं आप लोगों को समय बताने वाला हूँ। तो समय के बारे में आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। ठीक है, समय में आपको त्रिमाही, छमाही, चौमाही, नौमाही, पंचमाही इत्यादि आपसे पूछेगा। तो आप लोगों को पता है कि एक साल में टोटल 12 महीना होते हैं। एक साल में कितना होते हैं, 12 महीना होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। त्रिमाही में दोनों में हमेशा टाइम दर सभी में रहेगा। जब 8 से बोल दिया जाए कि तिमाही ब्याज जोड़ा जाता है, कितना तिमाही ब्याज जोड़ा जाता है, तो इसके लिए समय में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। समय में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और दर में हमेशा डिवाइड करेंगे। समय में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही दर में डिवाइड करेंगे। जब आपको तिमाही दिया रहेगा तो हम समय में 4 से गुना करेंगे और उसी तरह दर में 4 से भाग देंगे। यदि आपको छमाही दिया हुआ है तो समय में हमेशा 2 से गुना करेंगे। जब समय में 2 से गुना करेंगे तो दर में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चौमाही अगर ब्याज जोड़ दिया जाता है तो समय में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समय में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दर में 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से नौमाही का मतलब, इसको हम समय में 12/9 से गुना करेंगे तो दर में 12/9 से डिवाइड करेंगे। पंचमाही का मतलब हो गया कि इसमें हम समय में 12/5 से गुना करेंगे तो दर में 12/5 से डिवाइड करेंगे। अब ये आप लोगों को देखना है कि ये समय में 2 से कहाँ गुना हो गया, समय में दर में 2 से क्यों डिवाइड हुआ। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ये बोला है 6 माही, छमाही का मतलब 6, तो 6 से काटने के बाद कितना आया, ये 2 आया। तो ये हमारा भागफल है। ठीक है, तो जो भागफल आता है ना उसी से हम समय में गुना करते हैं और दर में भाग देते हैं। जैसे चौमाही बोला है तो चौमाही का मतलब 4 होता है, तो 4 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ गया हमको, 3 आ गया। इसी 3 से हम इसमें गुना कर दिए और इसी में डिवाइड कर दिए। नौमाही का मतलब 12 में अगर हम 9 से डिवाइड देते हैं तो ये नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो इसी से हम गुना कर देंगे और इसी से हम डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से एक साल में 12 महीने, पंचमाही का मतलब 5 होता है, तो इसी 5 से हम डिवाइड किए तो नहीं कटा, तो 12/5 से गुना करेंगे टाइम में, तो दर में इतना से हम डिवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। किसी भी तरह समय अगर आपको दिया रहे तो आप लोग आसानी से इसे सॉल्व करते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ कुछ अगले प्रश्न की ओर। तो मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है,
ये दो फार्मूला है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे a माइनस पी, तो ये हमारा CI हो गया, ठीक है। और मिश्रधन के लिए ये हमेशा फार्मूला याद रखिएगा, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा तो आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस P। तो ये दो फार्मूला है जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आप लोगों को प्रश्न की ओर बताने वाला, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं बोलता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 3000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मूलधन दिया हुआ है 3000, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपको 3000 दिया हुआ है, दर आपको 20% दिया हुआ है और टाइम आपको 2 वर्ष दिया हुआ है। तो मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, मैं आप लोगों को एक फार्मूला से बताऊंगा और एक मैं विदाउट फार्मूला के बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे यूज करिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप फार्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला भी बहुत उपयोगी होने वाला है। 1 प्लस R बटा 100 पावर T, ये मिश्रधन निकाल लेंगे। मूलधन मेरा 3000 है, इंटू 1 प्लस R मेरा 20 है बटा 100, समय कितना है 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 3000 इसको जोड़ देंगे तो ये 120 बटा 100, 2 बार है पावर, तो 2 बार लिखेंगे। तो ये 0 0 0 0, 2 2 4 हो गया, 1 2 3 3 1 4। अब 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144, ये 0, इसको गुना करेंगे 3 चौके 12, 3 और 14 दिया 42, 1 43, यानी टोटल मिश्रधन मेरा आ गया 4320 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप लोग इस फार्मूले के सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि फार्मूला भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही काम आने वाला आगे, इसलिए फार्मूला को भी याद करिए। तो मैंने आपको ये फार्मूला के मेथड से बताया, अब मैं आप लोगों को दूसरा बिना फार्मूला से बताने वाला हूँ, तो आप लोग उसे अच्छा से देखिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से बनने वाला है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा। इसमें आपको देखना है, देखिए ये हमेशा ये आपको मूलधन रहेगा, ठीक है। ये हमारा पी का मतलब क्या होता है, मूलधन, और ये होता है मिश्रधन, और ये दोनों को घटा देंगे तो ये हमेशा आपको CI आएगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, मूलधन, ये मेरा मिश्रधन, ये दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा CI। तो आपको इसमें इस मेथड से कब यूज करेंगे, जब आपको परसेंटेज दिया रहेगा। तो आपको दर कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो आपको यहाँ पर P और यहाँ पर A लिखना है। तो ये नीचे वाला क्या होता है, ये P होता है, तो ये P हमारा 5 हो गया। ये हमेशा ऊपर जितना रहेगा 5 में जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और कितने साल के लिए टाइम आपको दिया हुआ है, कितना टाइम आपको दिया हुआ 2, तो 5 से 6 पहला साल हो जाएगा, तो दूसरा भी 5 से कितना हो जाएगा, दूसरा भी 5 से 6 होगा, क्योंकि 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे। अब 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। और मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 25 है, मेरा प्रिंसिपल कितना है 25 है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 3000 रुपया दिया हुआ। मेरा प्रिंसिपल 3000 है, तो 1 का निकालेंगे 3000 डिवाइड बाई 25। अब इसको काटेंगे 25 से काटेंगे तो ये 25 चौके 100, यानी 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। ये मेरा 1 का वैल्यू 120 आया, तो पूछ रहा था क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन मेरा कितना यहाँ पर 36 है, तो 120 से यहाँ पर गुना कर देंगे। तो गुना करने पर आपको कितना आ जाएगा,
4320 रुपया आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया है, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल, ये अमाउंट और ये मेरा, इसका अंतर करेंगे तो CI निकलेगा। इसको बनाने के लिए क्या मेथड है कि आपको दर मालूम होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो ये 5 से 6 हो गया और टाइम दिया है 2 साल, तो 2 बार लिखेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। तो प्रिंसिपल मेरा यहाँ पर 25 आया है, ठीक है, लेकिन मेरा प्रिंसिपल 3000 दिया हुआ, तो 25 बराबर 3000 करेंगे, 1 निकाले तो 120, और यहाँ पर मेरा अमाउंट है 36, तो 36 में 120 से गुना किए तो 4320। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपया 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए, तो अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रेट कितना दिया हुआ, रेट आपको दिया हुआ है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, ऊपर हमेशा ऐड होता है, ये हमेशा प्रिंसिपल उसके बाद अमाउंट होगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, 10 है, तो 10 से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार लिखेंगे, जितना वर्ष रहेगा उतना हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 10 में 10 से गुना करेंगे 3 बार, तो हमारा आ जाएगा 1000, 1 में इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। अब मैंने क्या बताया कि ये दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये मेरा क्या निकलता है, CI निकलता है, तो इसको घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 331, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, लेकिन हमको दिया है कितना, 10,000 दिया है, यानी ये 1000 के बराबर आपको 10,000 रुपया दिया हुआ। तो 1 का निकालेंगे तो 10 आएगा। तो हमको 1 हमेशा निकालने के बाद अब जो पूछेगा, अगर अमाउंट पूछेगा तो इसमें गुना करेंगे, CI पूछेगा तो इसमें गुना करेंगे। हमको क्या पूछ रहा है, CI, यानी इसमें हमको 10 से गुना करना है, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3310 रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया है कि रेट को पहले लिखेंगे, रेट 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो गया, नीचे हमेशा प्रिंसिपल 10, ऊपर हमेशा जितना रहेगा ऐड करेंगे, तो 10 1 11, टाइम है 3 वर्ष, तो 3 बार लिख देंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये दोनों का डिफरेंस जब हटाएंगे तो CI निकलेगा। तो मेरा यहाँ पर गुना करने पे प्रिंसिपल 1000 आया है, लेकिन क्वेश्चन में 1 की जगह 10,000 दिया होता, हम 1 निकालेंगे, उसके बाद जो पूछेगा उसमें गुना कर देंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर आपको रेट कितना दिया हुआ, रेट आपको 10% है, टाइम आपको कितना दिया हुआ, 3 वर्ष दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, प्रिंसिपल, तो ये रेट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर हम जोड़ देंगे, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये मेरा अमाउंट। तो प्रिंसिपल मेरा 10 है, तो अमाउंट लाने के लिए इसमें 1 जोड़ेंगे, 11, टाइमिंग है 3 वर्ष, इसको हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है, कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया है, ये सभी को गुना करेंगे, तो 1000 ये सबको गुना करेंगे तो 1331, ठीक है। इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा क्या आता है, CI आता है, तो 331। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो यूज करेंगे, नहीं पूछेगा तो ये मेरा क्या है, अमाउंट है, लेकिन मेरा अमाउंट इतना नहीं, कितना दिया हुआ है अमाउंट, मेरा अमाउंट दिया हुआ है 6655 दिया हुआ है। तो इसको हम कितने गुना करेंगे तो आएगा, तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे ना, तब जाके हमको इतना आएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया, मेरा 5 आ गया। तो मेरा पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो मेरा प्रिंसिपल यहाँ कितना है, 1000 है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो 5 × 1000,
तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आप लोग इस विधि का यूज करिए, काफ़ी आसान विधि है, शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग इस विधि का यूज करिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये दूसरे टाइप पर है। ये गुना पर आधारित प्रश्न होता है। गुना गुनी जो होता है कि 10 गुना 5 गुना, ये गुना पर आधारित प्रश्न है। इसको भी मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी मेथड से बताने वाला हूँ। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो इसमें आपको बस क्या लिखना है, ये गुना हो गया और ये वर्ष हो गया, ये ऐसे लिख देना है गुना और वर्ष। तो 3 वर्ष में, तो यहाँ 3 हो गया, 3 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। इसके पावर 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि वही धन उसी दर से कितने वर्षों में। तो हमको तो यहाँ पर वर्ष मालूम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 9 गुना हो जा रहा है तो ये 9 गुना। अब ये देखिए ये 3 से 9 कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पे पावर 1 है तो 3 हुआ। तो इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम 3 पे पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। 3 पे पावर 2 लिखेंगे क्योंकि हमेशा ये जो बेस बना हुआ है इसका भी बेस सेम होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये जो पावर आया ना इस पावर को हम इसमें गुना कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो आप जिस तरह से चाहें वैसे लिख सकते हैं। पहले अगर मन है कि आपको वर्ष लिखें तो वर्ष लिख देते हैं, गुना बाद में लिखना है तो गुना बाद में, जिस तरह से लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन में है कि 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना हो गया, दुगना हो जाता है तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में। तो ये हमको तो नहीं पता है तो पूछ रहा है कि 8 गुना हो जाएगा, ठीक है, 8 गुना। तो ये देखिए ये जो हमारा बेस है ना ये 2 है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 3। तो ये जो पावर 3 आया है ये 3 को हम कहाँ गुना करेंगे, ये 3 को हम वर्ष में गुना करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ गुना करेंगे, तो इसको हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में दुगना। तो ये हमारा वर्ष होता है, ये क्या है, वर्ष है, और ये गुना है। तो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा, ठीक है, 16 गुना होना है। तो ये देखिए हम 16 को, ये हमारा जो पहला गुना 2 है ना, इसको भी हम 2 के बेस में लाएंगे तो हम 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, तभी तो हमको आएगा 16। तो ये जो पावर आता है ये पावर किस में गुना करते हैं, इसमें गुना करते हैं, ठीक है। इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, ये पावर 4 को हम गुना करते हैं तो 16 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो चुका होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, ठीक है, दोनों का मिश्रधन ज्ञात हो तो आपको दर ज्ञात करना है, ठीक है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइमिंग कितना दिया हुआ है, एक हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है, एक टाइमिंग दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष दिया हुआ, ठीक है। तो ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। पहला मेरा A1 कितना दिया हुआ है, तो ये 672 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद A2 मेरा कितना दिया हुआ है, A2 मेरा दिया हुआ है
14 दिया हुआ है। जब आपको ये दिया रहेगा ना T1 में इतना हो जाता है, T2 में इतना हो जाता है, आपसे दर पूछेगा तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा मेथड है, ऊपर हमेशा A2 बाई A1 पावर 1/T2 माइनस T1 और -1। अब परसेंटेज के लिए तो पता है कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो मेरा A2 कितना है 714 है और A1 कितना है 672 है। पावर मेरा टाइमिंग पहला है 3, फिर -2 -1 इंटू 100। तो इसको हम काटते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो फिर 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 5 10, 2 7 14, फिर इसको 3 से काटेंगे 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 एकम, फिर ये 19 तिहाई 57 हो गया। उसके बाद ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो 119 अब बटा में 112, पावर 3 में से 2 घट गया तो 1, उसका कोई यूज नहीं है, -1 गुने 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 119 माइनस 112 डिवाइड बाई 112 गुने 100, तो 19 में से 12 जाएगा तो 7 बटा में 112 गुने 6। 7 से अगर ये कटने वाला है, 7 एकम 7 छक्का 42, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे तो 25, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 6.1/4%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है दर, तो A2 बाई A1 डिवाइड बाई 1 पावर T2 माइनस T1 -1 गुना कर देंगे 100 से। तो A2 मेरा कितना है, दूसरा वाला है 840 और पहला वाला है 800। अब पावर दोनों का अंतर निकालेंगे, 3 में से 4 जाएगा यानी 4 में से 3 जाएगा तो पावर 1 आएगा, -1 इंटू 100, ये 10 से ये 10 कैंसिल, इसको हम काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम यानी हमको 21 माइनस 20 अब बटा में कितना बचेगा, 20 बचेगा, गुने 100 करेंगे तो 20 से काटेंगे 5 बार में, 21 में 20 घटाएंगे तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5%। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा तरीका है बनाने का। तो मैं अब बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 200 और दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपया हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको एक फार्मूले की विधि से बताया, तो उस फार्मूले की विधि से आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं अब आप लोगों को एक और मेथड बताने वाला हूँ, यदि आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप लोग इसे यूज करिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले ये दोनों का हम अंतर निकालेंगे, 220 माइनस 200 और डिवाइड बाई, पहला मेरा कितना है 200 है और परसेंटेज लाने के लिए कितना 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 220 में से 200 घटेगा तो कितना आएगा, 20 बचेगा और डिवाइड बाई कितना है 200 गुने 100, ये 00 से ये 00 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10% मेरा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें क्या किया कि मैंने ये दोनों मिश्र धन का अंतर लिया और नीचे हमेशा पहले वाला लेते हैं परसेंटेज के लिए 100, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है। इस विधि को भी आप यूज करिए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपया
तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया हो गई। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, A2 बाई A1 डिवाइड बाई 1 बाई T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू 100। ये फार्मूला भी आपको याद करना। इससे मैंने आपको दूसरा विधि बताया तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सबसे फायदा आपको यही फार्मूला करेगा। तो दूसरा हमको दिया हुआ है 2662 डिवाइड बाई 2420। ठीक है, पावर हमको लेना है। तो ये 2 वर्ष है और ये 3 वर्ष है, तो दोनों का अंतर 1 आएगा तो 1 ही रहेगा। -1 परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 दूनी 4, फिर ये 2 से काटेंगे 1 3 3 1। ठीक है, अब उसके बाद हमको बच गया, इसको काटेंगे 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर इसको 11 से काटेंगे तो ये हमको 121 आ जाएगा। फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 दहाइयाँ, इसको काटेंगे 11 से 11, यानी हमको बच जाएगा 11/10। कितना बचेगा, 11/10 -1। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 11 - 10 बटा में 10 गुने 100। तो ये 10 से 10, 11 में से 10 जाएगा 1, 1 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, हमको 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इस फार्मूला को आप यूज करिए, ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है। जब भी आपसे दर निकालना हो तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 36 रुपया तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। तो मैंने आर के लिए क्या बताया है, A2 बाई A1 डिवाइड बाई 1 पावर T2 माइनस T1 माइनस 1। परसेंटेज के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो मेरा A2 पे कितना है, सेकेंड वाला, यानी 5184। अब A1 मेरा कितना है, 3600 रुपया है, और समय कितना है, 2 वर्ष है और 4 वर्ष है। तो 4 में से 2 गया 2, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 आया, -1। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 9 36 00। 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 12 चौके 48 निकलेगा 3, 4 9 36 और 4 6 24। अब यहाँ पे देखिए कितना हमको है, 1296 है और ये 900 है। इसको हम 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा। फिर इसको हम 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 से काटेंगे तो 1 3 निकलेगा, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी हमको ऊपर 144 है, नीचे 100 है, इसके पावर 1/2 है, -1 गुने 100। और 1/2 का पावर मतलब होता है क्या, वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, 100 का वर्गमूल होता है 10, -1 गुने 100। अब 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बटा में 10 रहेगा गुने 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20% आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग ये फार्मूला यूज करिए। शॉर्ट मेथड ये भी है, लेकिन बस आपको क्या करना, फार्मूला को याद करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक धनराशि 3 वर्ष में 13,000
1,33,100 तथा 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला दर बराबर निकालने के लिए, A2 बाई A1 पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1। ठीक है, परसेंटेज के लिए लास्ट में हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर शुरू में नहीं भी लिखेंगे तो लास्ट में हम 100 से गुना कर देंगे। तो A2 मेरा कितना 161,051, A1 कितना है 133,100। अब पावर हमको लिखना है, यहाँ 5 वर्ष है और 3 वर्ष है, तो 5 और 3 का अंतर कितना आएगा 2, 1/2 माइनस 1। ठीक है, हम लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये हम 11 से काटेंगे ना, तो ये 121 बार में 00 कट जाएगा। फिर इसको हम 11 से काटेंगे, 11 एकम, यहाँ से 5 निकला, यानी 11 चौके 44, यहाँ 7 हो जाएगा, 11 छक्का 66, यहाँ निकलेगा 4, 11 चौके 44, 11 एकम। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि 11 से कटने वाला है कि नहीं, 6 1 7 7 1 8, यानी 11 से ये अभी भी कटने वाला है, तो ये 1100। फिर इसको 11 से काटेंगे, तो 11 एकम, यहाँ से निकलेगा 3, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 11। ठीक है, फिर ये 11 से कटेगा, तो ये कटेगा 100 बार में हो जाएगा, और ये कटेगा 11 से, तो ये 121 हो जाएगा, यानी 121 बटा में 100 पावर 1/2। अब पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। कितना वर्गमूल, तो 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10 माइनस 1, इसको घटाएंगे तो ये आपको आ जाएगा 11 माइनस 10 बटा में 10। अब परसेंटेज लाना है तो 100 से गुना कर देंगे, मैं स्टार्टिंग से नहीं लिख रहा था। तो ये 10 से 10 कैंसिल, 11 में से 10 गया 1, 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और सारा डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और आप और सारे कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।